नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। और बात एक खुशखबरी की, बहुत बड़ी खुशखबरी है ये, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स से। वहां एक नया इतिहास बना है, एक इतिहास जो जुड़ा है मणिपुर की वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से। उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लगातार तीसरी बार गोल्ड जीता। भारत के लिए ये पहला गोल्ड इन गेम्स में। और ये जो गोल्डन हैट्रिक बनाया, उसने 48 किलोग्राम में 190 किलोग्राम कुल उठाया, जो कि एक तरीके से नया गेम्स रिकॉर्ड है। तो देखिए, दो रिकॉर्ड बने, एक लगातार 3 गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स के, दूसरा गेम्स का गोल्ड मेडल। विक्ट्री पोडियम में थी जब मीराबाई, तो उनकी आंखों में आंसू थे, एक जीत की खुशी के आंसू। और एक तरीके से इतनी मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में, इतना संघर्ष किया, असफलता झेली, बहुत बड़ी असफलता झेली, और किस तरह से माँ ने उनको बताया और वो आगे खड़ी हुई। 2 बार मैं उनसे मिला हूँ। बहुत सिंपल सी लड़की, बहुत शर्मीली सी लड़की, बहुत हिचक हिचक के बात करने वाली, बहुत अच्छी लड़की। लगातार तीसरी बार जो गेम्स में जीतना, ये बहुत आसान नहीं होता, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे पहले उन्होंने जो पहला गोल्ड जीता वो 2018 में जीता गोल्ड कोस्ट में, और फिर बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 उन्होंने भारत के लिए फिर एक मेडल जीता, गोल्ड मेडल जीता। एक बार फिर से उन्होंने बता दिया कि असली चैंपियन हार नहीं मानते हैं, और उनकी जो कहानी है वो पदकों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। इसीलिए मैं आपको ये कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने क्लीन और जर्क, 2 तरीके से वहाँ वेट उठाए जाते हैं, एक क्लीन एंड जर्क, दूसरा स्नैच। आप सीधे उठा लीजिए। क्लीन एंड जर्क में उन्होंने उठाया 105 किलोग्राम, और इतनी सहजता से उठाया। एक बार की आप ये सोचिए कि उनका अपना जो वज़न है, 5 फीट की ये लड़की है जिसका अपना वज़न सिर्फ 48 किलोग्राम है, और 105 वो क्लीन एंड जर्क में उठा देती है। बाकी उन्होंने 85 किलोग्राम उठाया स्नैच में। अपने से दुगना वज़न कोई सोच सकता है इतनी आसानी से उठा ले, लेकिन यही उनकी खासियत है। और उनके लिए कॉमनवेल्थ गेम में माना गया था कि वो गोल्ड जीतेंगी। कॉमनवेल्थ गेम में किसी से उनका कंपटीशन नहीं होता, उनका कंपटीशन खुद अपने से होता है। वो यही मुकाबला करते हैं, कैसे मैं अपना रिकॉर्ड इम्प्रूव करूंगी। और अगर ये अभी भी रिकॉर्ड बना रही हैं, तो इसका मतलब साफ है कि इनमें अभी भी बहुत हौसला है, बहुत दम है। दरअसल जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुए थे, उसमें उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था वर्ल्ड चैम्पियनशिप में। तो इसी साल लग गया था कि इस साल का जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें, ये तो रिकॉर्ड पहले से होते हैं सबके, इनके काफ़ी मार्जिन से ये जीतेंगी गोल्ड मेडल जो उन्होंने जीता। टोक्यो ओलंपिक्स, उसमें उनको सिल्वर मेडल मिला था, बहुत बड़ी कामयाबी। और हमें ये याद रखना चाहिए कि टोक्यो के बाद आया पेरिस ओलंपिक गेम्स, और वो वहाँ से खाली हाथ लौटी थी। लेकिन हम कह सकते हैं कि 2 बड़ी कामयाबी, और अब आने वाला है एशियन गेम्स, और एशियन गेम्स में एक तरीके से वो मजबूत दावेदार होंगी। मणिपुर में एक छोटा सा गांव है, उसका नाम है नोंगपोकचिंग। वहाँ से एक तरीके से उनका सफ़र शुरू होता है। बहुत साधारण परिवार, बहुत तंगी उनके बचपन में, आर्थिक तंगी, सीमित साधन, लेकिन हौसले और सपने बुलंद, कोई कमी नहीं। बचपन में वो अपने भाई के साथ जंगल जाती थी लकड़ी लाने के लिए, और ये बोला जाता, मैंने एक बार उनसे कहा कि ये बात सही है कि नहीं है, जितनी लकड़ियाँ उनके भाई नहीं उठा पाते थे, ये उसको आसानी से उठा लेती थी। परिवार वालों को लगा कि इसमें कुछ करना चाहिए, और फिर एक जान पहचान वाले आदमी से बात हुई, उन्होंने इनको रास्ता बताया। 12 साल की उम्र में उन्होंने वेट लिफ्टिंग करनी शुरू कर दी। ट्रेनिंग के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, फिर भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वो लगातार लड़ी रहीं, और लड़ती रहीं, उठाती रहीं, लगी रहीं। मणिपुर की स्पोर्ट्स एकेडमी में ट्रेनिंग शुरू हुई, और वहाँ से वो ऐसे ही निकले कि फिर उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, भारत का नाम रोशन किया। और 2014 में ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स, पहली बार मीराबाई को सिल्वर मेडल मिला। दुनिया ने पहचाना, जाना, देश ने भी जाना कि मीराबाई चानू हैं, और उनमें ताकत है कि सिल्वर लाती हैं, गोल्ड भी ला सकती हैं, ये भी बात हुई। 2016 बहुत उम्मीद थी उनसे, रियो ओलंपिक्स की बात। यहाँ हुसैन बोल्ट आपको याद होते, उनको 3 गोल्ड मेडल मिले थे,
क्या दौड़ थी वो। लेकिन इनसे बहुत उम्मीदें थी वेट लिफ्टिंग में, लेकिन वहाँ जो हुआ उसने एक तरीके से मीराबाई को अंदर तक तोड़ दिया। क्लीन एंड जर्क में उनकी एक भी लिफ्ट सही नहीं गई। आप ये देखिए कि मेडल तो दूर, सबसे नीचे उनका नाम आया। और इस हार के बाद उन्होंने सोचा कि मैं ये खेल छोड़ देती हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है और मैं एक लिफ्ट भी ठीक से नहीं कर पाई, कोई मतलब नहीं है इसका। ये सब चल ही रहा था उनके मन में कि उनकी माँ ने उनको जो बताया, जो समझाया, उसने एक तरीके से मीराबाई की ज़िंदगी बदल दी। माँ जब समझाने लगती है तो बात एक बहुत समझ में आती है, दिल में गहरे जाती है। वही हुआ। माँ ने क्या कहा, और बहुत सिंपल है, उन्होंने जो कहा कि भाई खेल में हार जीत लगी रहती है, जो हुआ उसको छोड़ दो, उसको बदल तो सकते नहीं है, आगे की सोचो, मेहनत करो, मेहनत तो तुम इतने सालों से कर रही हो। माँ से ये जो बात निकली वो उनके बिल्कुल दिलो दिमाग पे छा गई बात, और उन्होंने कहा कि माँ सही बोल रही है, सीधी बात। एक तरीके से हार को उन्होंने पीछे छोड़ा और ट्रेनिंग शुरू कर दी। इसके बाद मीराबाई ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, उन्होंने अपनी कमज़ोरियों पर काम शुरू किया। और वेट लिफ्टिंग में जो सबसे ज़रूरी बात होती है, जब आप उस वेट के सामने जो आपके अपने वेट से ज़्यादा वहाँ रखा हुआ है, कंपटीशन है, प्रेशर है, बाकी सबके वेट्स आते रहते हैं, वहाँ पता रहता है कौन कितना लड़की उठा रही है, आपको मानसिक रूप से बहुत मजबूत रखना होता है। आप उस वेट से उठाने से पहले उस वेट से हार नहीं सकते हैं। ये ट्रेनिंग में आसान होता है, आप अकेले उठा रहे हैं, पर जब सामने और कॉम्पिटिटर्स हो तो मानसिक मजबूती बहुत ज़रूरी है। उन्होंने खुद को मानसिक रूप से मजबूत बनाया। पहले वो विश्व चैंपियन बनी, फिर ओलंपिक में सिल्वर मेडल, बहुत बड़ी बात है, टोक्यो ओलंपिक्स की बात है, और एशियन गेम्स में भी उन्होंने मेडल मिला लगातार। ये जो तीसरी बार जो अपना उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तीसरा जब मेडल उनको मिला तो उनकी आंखों में आंसू थे। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। खुशी के वर्षों की, बिना थके बिना रुके चलती मेहनत के, लगन के, कितना पसीना बहाया होगा इस महिला ने। माँ की बात गूंजी होगी उनके दिमाग में। एक छोटी सी बच्ची जो कभी जंगल से लकड़ी लेकर आती थी, वो सारी बातें कैसे एक छोटे से पल में लगातार उनके दिमाग से सारी चीज़ें निकली होंगी। और तिरंगा ऊपर चढ़ा होगा और जन गण मन शुरू हुआ होगा और मीराबाई वहाँ खड़ी होंगी। कितना बड़ा क्षण होता है एक एथलीट के लिए ये। मीराबाई चानू की जो कहानी है वो हमें ये सिखाती है कि असफलता किसी भी कहानी का अंत नहीं होता। ये बहुत समझने वाली बात है। हम लोग फेल हो जाते हैं ना, वो कोई बहुत ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गया। मेरे लिए बड़ा वो होता है जो लगातार जीतते रहते हैं, ठीक है, पर बड़ा वो होता है जो आप एक बार असफल हुए और फिर कपड़े झाड़ के उठ के खड़े हुए, पूरी मेहनत की और फिर चैंपियन बने। वो जो मज़ा है, वो जो बात है जिसमें आप कैसे अपने सपनों को छोड़ते नहीं हैं, सपनों के पीछे पड़े रहते हैं और कैसे दोबारा विक्ट्री पोडियम पर नज़र आते हैं। गोल्ड मेडल चमकता है आपके गले में, दिलों को आप जीतते हैं। ये जो जीत है ये साहस की है, धैर्य की है, विश्वास की है। सलाम है इनको। इस बार आएंगी तो मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करूं ताकि आप सब सुने कैसे वो बात करती हैं, कैसी हैं वो, और यही उम्मीद करते हैं कि एशियन गेम्स में वो ज़रूर मेडल जीते। इस खिलाड़ी पर हमारी लगातार नज़र रहेगी। मैं पॉलिटिकल भी बातचीत करता हूं, पर मुझे स्पोर्ट्स में बहुत रुचि है। मुझे क्रिकेट बहुत कम समझ में आता है अनफॉर्चुनेटली। मुझे फ़ुटबॉल बहुत पसंद है, और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, मैं करीब सभी गेम्स को बहुत अच्छा फॉलो करता हूँ, जानता हूँ उनके बारे में। इसलिए मैंने ये वीडियो किया ख़ास तौर पर आपके लिए। थोड़ा हट के है, बताइएगा आपको ये कैसा लगा, क्योंकि कभी कभी इधर भी जाया करेंगे हम लोग। इसका भी रास्ता खुलेगा जब आप बताएंगे उसके हिसाब से। धन्यवाद।